everyone, welcome back to our new video class, High Class 4. So as in our previous video class, we seen how we have to use and the, means we have to see the articles. Yes, we had seen the articles. So now this is the time to move on towards our next part of the grammar, that is nothing but the verbs. Okay, तो चलिए आज हम verbs देखते हैं. Verbs क्या होता है हमें सबको पता है. Verbs होते हैं कुछ action words होते हैं जो हम रेगुलरली करते हैं. जैसे कि मैं अभी स्पीकिंग कर रही हूँ, सो स्पीकिंग क्या है, स्पीकिंग एक्शन वर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब. मैं अभी राइटिंग कर रही हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, तो राइटिंग क्या है, राइटिंग इज़ द एक्शन वर्ड. यस, अभी मैं ब्रीथिंग कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ. यस, सो ब्रीथिंग इज़ व्हाट, ब्रीथिंग इज़ द एक्शन वर्ड. यस, अभी मेरे हाथों की मूवमेंट हो रही है, सो मूवमेंट इज़ व्हाट, मूविंग इज़ व्हाट, वेविंग इज़ व्हाट, इज़ द एक्शन वर्ड, इज़ द वर्ब. ओके, तो हमें पता है कि वर्ब का मतलब क्या होता है. वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड, और वर्ब क्या करते हैं, वर्ब डिस्क्राइब करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या फिर कोई और पर्सन क्या कर रहा है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, रोहन थ्रेव द बॉल एंड इट हिट द स्टम्प्स. ओके, तो रोहन ने क्या किया है, रोहन ने थ्रो किया है, थ्रेव किया है बॉल, उसने फेंका है बॉल को. थ्रो करना, थ्रो क्या है, थ्रेव इज द action word, is the verb. Then to the yes, the ball and it hit the स्टम्प्स को उसने क्या किया है, हीट किया है. यस, सो हीट करना क्या है, हीट करना मीन्स उड़ा देना. हीट इज ऑल्सो द वर्ब, इज द एक्शन वर्ड. यस, देन उसके बाद में द प्रिंसेस स्ट्रम्स ऑन द गोल्डन हार्प. ओके, सो स्ट्रम्स इज व्हाट, स्ट्रम्स इज द यह एक्शन वर्ड, ये एक वर्ब है. ओके, सो प्रिंसेस ने क्या किया है, स्ट्रम्स किया है ऑन द गोल्डन हार्प. ओके, उसके बाद द वर्ब्स thrive, hit and stumps are action words. Okay, action verbs. तो ये एक्शन वर्ब्स क्यों है, बिकॉज दे टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूइंग. हमारे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, रोहन, ये फर्स्ट सेंटेंस में है. उसके बाद में सेकंड सेंटेंस में प्रिंसेस है. तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, मीन्स जो पर्सन है सेंटेंस में वो क्या कर रहा है ये बताता है. कौन बताता है, वर्ब बताता है. तो उसी को कहते हैं एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड. ओके, सो ये होता है एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड. तो इसी को हम एक्शन वर्ब कहते हैं क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में जो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उसे यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है. ओके, सो दिस इज नोन एज एक्शन वर्ब इन शॉर्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ एक्टिंग्स होती हैं, वॉकिंग, ईटिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, कुकिंग, डांसिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सारी क्या है, ये सारे एक्टिविटीज़ एक्शन से रिलेटेड हैं. ओके, मीन्स हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइट कर रहे हैं, सो राइटिंग इज़ द एक्शन वर्ब. अगर मैं रीड कर रही हूँ, सो रीडिंग इज़ द एक्शन वर्ब. अगर मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा बकबक करती हूँ मैं, है ना, तो बकबक करना मेरा जो स्पीकिंग करना है ये भी एक्शन वर्ड है. यस, अगर मैं मूवमेंट कर रही हूँ, बार बार हिल रही हूँ, सो मूविंग इज़ ऑल्सो द एक्शन वर्ड. अगर मैं अपने हाथ हिला रही हूँ, यस, वेविंग कर रही हूँ, सो वेविंग इज़ ऑल्सो एक्शन वर्ड. ओके, आपको एक बात रिमेंबर रखनी है कि जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, क्योंकि जब तक सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा और वर्ब नहीं होगा, सब्जेक्ट मतलब कोई पर्सन, कोई जो समवन और समथिंग, जो कोई कुछ कर रहा है वो पर्सन नहीं होगा, तो उसके बगैर कोई भी वर्ब नहीं आता है. ओके, तो सेंटेंस में दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. ईच एंड एवरी सेंटेंस शुड हैव अ सब्जेक्ट और एंड द वर्ब. ओके, सेंटेंस में सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और वर्ब होना ज़रूरी है. ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे रोहन थ्रेव द बॉल एंड इट हिट द स्टम्प्स. सो रोहन क्या है, रोहन सब्जेक्ट है, वहाँ पे वो पर्सन है जो काम कर रहा है, जो एक्टिविटी कर रहा है, और उसने जो किया है वो है वर्ब. ओके, सो रोहन इज़ द सब्जेक्ट एंड वर्ब इज़ द थ्रेव, देन हीट. ओके, ये क्या है, ये है वर्ब्स, ये है एक्शन वर्ब्स. ओके, तो अब आपके लिए एक्सरसाइज है, यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन द एक्शन वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे जो सेंटेंस है यहाँ पे इनको क्या करना है, आपको एक्शन वर्ब को आपको अंडरलाइन करना है. ओके, एंड सम सेंटेंसेस हैव मोर देन वन एक्शन वर्ब्स, और कोई कोई सेंटेंस में
एक से ज़्यादा एक्शन वर्ब है उसको आपको सर्च करना है और क्या करना है, अंडरलाइन करना है इस तरीके से. ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर सेल्फ, यू हैव टू डू इट at your own level. Okay, I will not give you any type of hint into that. Okay, चलिए ये होगी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज. ये आपको करना है. एक्शन वर्ड क्या होता है मैंने बता दिया. एक्शन वर्ड और एक्शन वर्ब वो चीज़ होती है जो सब्जेक्ट कर रहा है होता है उसे वो डिस्क्राइब करती है, जो पर्सन कर रहा है उसे वो डिस्क्राइब करती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स. ओके, सो व्हाट इज इनटू दैट. नॉट ऑल वर्ब्स एक्सप्रेस एक्शन. हर वर्ब एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करता है. अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ब्स कॉल्ड स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स आर नॉट एक्शन वर्ब्स. ओके, तो कोई कोई जो स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ब होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब. वो वर्ब की तरह दिखते हैं लेकिन वो एक्चुअली एक्शन वर्ब नहीं होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं. ओके, इन शॉर्ट. सो फॉर एग्जाम्पल आई के लिए हम एम यूज़ करते हैं, यू के लिए हम आर यूज़ करते हैं, ही के लिए हम इज़ यूज़ कर सकते हैं, शी के लिए हम इज़ यूज़ करते हैं, वी के लिए हम आर यूज़ करते हैं. सो ये क्या है, ये सारे एक्शन वर्ड की जगह पर काम कर रहे होते हैं. तो ये होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स. ओके, ये उनको हेल्प करते हैं. एग्जैक्टली एक्शन वर्ब को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं ये. ओके, नॉट एट ऑल वर्ब्स एक्सप्रेस एक्शन. कोई भी वर्ब हमेशा एक्सप्रेस नहीं करता है एक्शन को. कभी कभी कोई कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि वर्ब को हेल्प करते हैं एंड दैट बीइंग द स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स. ओके, तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, गुदरन इज अ फेमस सिंगर. ओके, सो यहाँ पे लिखा है गुदरन इज द फेमस सिंगर. ओके, तो यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब दिख रहा है क्या आपको. इज यहाँ पे आया है. इज क्या है, इज एज अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है लेकिन ये एक्शन वर्ड नहीं है. ओके, देन उसके बाद में लिखा है, क्या लिखा है, द फार्मर वॉज tired after a hard day's work. ओके, tired is the action word. ये action word है लेकिन was था मतलब वो तो था ना, अभी नहीं है, था, वो past tense है. तो past tense indicate करता है with the help of was. हमने देखा है कि was वर्ड हम कब यूज़ करते हैं. सो was हम सिंगुलर past tense के लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वर्ड हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं. ओके, सो फार्मर क्या हुआ है, वॉज टायर्ड आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क. ओके, तो यहाँ पे वॉज क्या है, वॉज है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, नॉट द एक्शन वर्ड. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द दिस गवा टेस्ट्स वेरी स्वीट. ओके, टेस्ट मीन्स उसका स्वाद. ओके, टेस्ट है उसका, लेकिन टेस्ट एक एक्शन वर्ड नहीं है. दिस इज बीइंग द स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब. ये वर्ब की तरह दिखता है लेकिन ये एक्शन वर्ब नहीं है. ओके, देन दिस स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स एक्सप्रेस सिचुएशंस दैट ऑलरेडी एक्सिस्ट. ओके, ये क्या करते हैं, जो भी वहाँ पे सिचुएशन हुई है, ऑलरेडी एग्जिस्ट हुई है, उसे डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गुदरन इज़ अ फेमस सिंगर. ओके, तो इज़ क्या है, इज़ यहाँ पे दिया हुआ है एज अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब. डू नॉट परफॉर्म एनी एक्शन, ये कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं. दे लिंक द सब्जेक्ट टू अ वर्ड दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ये सिर्फ सब्जेक्ट को इसलिए हेल्प करते हैं, सब्जेक्ट को ये बस लिंक प्रोवाइड करके देते हैं ताकि वो सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते. जस्ट ओनली दैट्स द मीनिंग ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगेन, एज यू कैन सी, द फार्मर वॉज टायर्ड आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क. सो दिस इज वॉट was is just helping to the subject for completing the word or the completing the sentence. Okay, then the verb is, was and tests are not action word. जैसे कि मैंने अभी कहा, ये action word नहीं है, they are just state of being verb. ये सिर्फ action word की तरह दिखते हैं लेकिन ये action word नहीं है. Okay, the verb to be
the verb to be is a very important state of being verb. Okay, so to be is also nothing but the important state of being verb. ओके, तो जो टू बी है, ये जो टू बी होता है ये जस्ट स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब होता है. ये हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, सहायकारी क्रियापद जिसे हम कहते हैं टू बी. तो ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब हो सकता है, लेकिन ये एक्शन वर्ड नहीं है. ओके, द प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू बी एज वेल एज द पास्ट टेंस फॉर्म आर यूज एज स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स. ओके, तो जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है और पास्ट टेंस होता है, इनके जो फॉर्म्स होते हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स को यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आई एम. ओके, तो एम क्या है? एम स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है. यू आर, आर क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है. देन ही इज़ क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है. देन शी इज़, यहाँ पे शी इज़, शी क्या है? शी सब्जेक्ट है और इज़ क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है. वी आर, वी क्या है? सब्जेक्ट है और आर क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है. देन यू आर, यू क्या है? सब्जेक्ट है और आर क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है. देन दे आर, दे के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं आर, ये हमें पता है. यस, सो आर क्या है? आर है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब. ओके, ये हो गया जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसके लिए. ओके, बट व्हेन वी हैव टू गो टूवर्ड्स द पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का हमने देखा कि वहाँ पे टू बी के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है एज अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब. ओके, अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंस में जो स्टेट ऑफ बीइंग टू बी वर्ब होता है वो किस तरीके से होता है. तो आई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज यूज़ करेंगे, हमें पता है. यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर यूज़ करते हैं. ओके, देन ही के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वॉज यूज़ करते हैं. यस, देन शी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वॉज यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है. देन वी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर यूज़ करते हैं क्योंकि वी क्या है? प्लूरल है. यस, देन यू एज अ सिंगुलर भी होता है, एज अ प्लूरल भी होता है, तो इसके लिए हम हमेशा आर यूज़ करते हैं. देन उसके बाद दे क्या है? दे प्लूरल है, तो इसके लिए हम हमेशा आर यूज़ करते हैं. ओके, सॉरी, दे के लिए हम हमेशा वर यूज़ करते हैं. ओके, सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब की तरह वर्क करती है, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या नहीं होते हैं? ये एग्जैक्टली एक्शन वर्ड नहीं होते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्शन वर्ड्स, and what is the meaning of state of being verbs. Okay, so now the next one is what? The next one is fill in the blanks with the verbs am, is or are. Okay, so ये जो सेकेंड आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज है, इसको आपको क्या करना है? इसको आपको सॉल्व करना है. ओके, तो आपको लिखना है वहाँ पे कि वहाँ पे आपको एम यूज़ करना है, इज़ यूज़ करना है या फिर आर यूज़ करना है. ओके, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब होते हैं. ओके, तो ये आपको खुद सॉल्व करने हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? द नेक्स्ट वन इज़ हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एक्शन वर्ब एंड अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब. तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ब है या फिर ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है? तो उसके लिए हमें कुछ फार्मूलाज चाहिए, कुछ रूल्स पता होने चाहिए. ओके, सो टू डिटरमाइन इफ अ वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ब और अ लिंकिंग वर्ब, rewrite the sentence using a form of the verb be. ओके, सो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप डिटरमाइन करोगे कि हमारा जो एक्शन वर्ब है या फिर जो लिंकिंग वर्ब है? ओके, तो कैसे हम करेंगे उसको? हम क्या करेंगे? सेंटेंस को रीराइट करेंगे और क्या करेंगे? वहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म है उसको हम बी का यूज़ करते हुए सेंटेंस को रीराइट करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द सेंटेंस मेक्स सेंस द वर्ब इज़ a state of
बीइंग वर्ब, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है, ओके, द वर्ब इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, जो हमारे सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है, अगर आपको लगता है कि वो वर्ब एज अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है, सो देन इफ़ डज नॉट मेक सेंस, और अगर आपको सेंस नहीं आता है, आपको समझ नहीं आता है कि ये पर्टिकुलर वर्ब यहाँ पे एज एन एक्शन वर्ब है, ओके, द वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ब, ओके। अगर यहाँ पे आपको अगर सेंस आता है कि जो हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस है उसके अंदर आपको सेंस आता है, समझ में आता है, तो वो क्या होगा, द वर्ब इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। अगर आपको सेंटेंस में अगर सेंस आ गया तो वो वर्ब क्या होगा, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है, सेंस नहीं आता है, सो द वर्ब इज़ अ एक्शन वर्ड, ओके। और अगर आपको समझ में नहीं आता है कि ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं है, तो देन आफ्टर दैट वो क्या होगा, वो एक्शन वर्ब होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जीना फेल्ट हैप्पी सिटिंग बाय द सी शोर, ओके। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है जीना फेल्ट हैप्पी सिटिंग बाय द सी शोर, जीना feels the softness of the satin cloth against her face, okay। so आपको क्लैरिफिकेशन में देती हूँ, जीना वॉज हैप्पी सीटिंग बाय द सी शोर, ओके। तो यहाँ पे सेंस आ रहा है कि वो जो वर्ब है वो फेल्ट है, क्या फेल्ट कर रही है, इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, ओके। तो वो क्या है, वो हैप्पी है कि वो बैठी है कहाँ पे, सी शोर के पास, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्शन वर्ब, ओके। देन आफ्टर दैट, जीना इज द सॉफ्टनेस ऑफ द सैटिन क्लॉथ अगेंस्ट हर फेस, ओके। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है क्या कुछ भी, कि सॉफ्टनेस यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली, सैटिन क्लॉथ अगेंस्ट हर फेस क्या है, ये हमको समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे कोई सेंस आ रहा है क्या, नहीं सेंस आ रहा है। सो द वर्ब फील्स इज एन एक्शन वर्ब, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको अगर सेंस नहीं आ रहा है, सो दैट इज द नोन एज व्हाट, द स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब और द एक्शन वर्ब। यहाँ पे क्या होगा, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब होगा या फिर एक्शन वर्ब होगा, यहाँ पे होगा एक्शन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई भी सेंस नहीं आ रहा है। और जब सेंस आएगा, जैसे कि जीना वॉज हैप्पी सिटिंग बाय द सी शोर, तो वो हैप्पी थी, इसका सेंस आ रहा था हमें, सो दैट विल बी द वर्ब फेल्ट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, ओके। तो जीना वो क्या थी, हैप्पी थी, जो वो सीटिंग कर रही थी कहाँ पे, सी शोर के पास। सो यहाँ पे मेक सेंस था, यहाँ पे हमको सेंस आ रहा था। तो जब सेंटेंस में आपको सेंस आएगा तो वो वर्ब क्या फील करेगा, एज अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब फील करेगा। और जब आपको सेंस नहीं आता है तो वो वर्ब क्या फील करेगा, एज अ एक्शन वर्ड फील करेगा, ओके। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। सो जो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स होता है उसे हम और एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मीन्स जो सब्जेक्ट है हमारा और जो वर्ब है हमारा, उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए जो वर्ब यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब, ओके। मीन्स आपके सेंटेंस को थ्रू द सब्जेक्ट मीनिंगफुल बनाने की कोशिश की जाती है, ओके। ओके, सो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स क्या कहलाते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स कहलाते हैं लिंकिंग वर्ब्स, ओके। लिंकिंग वर्ब मीन्स जैसे कि हमने देखा था एम, इज, आर, वॉज, वेयर, ये सारे जो होते हैं इनके साथ इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स कहते हैं। सो ये क्या हुए, ये लिंकिंग वर्ब हो गए, ओके। सो हेयर आर अ फ्यू लिंकिंग वर्ब्स अपार्ट फ्रॉम द वर्ड बी, ओके। वर्ब बी, सो जो वर्ब बी हम यूज़ करते हैं ना,
तो उसके अपार्ट से क्या है, कुछ लिंकिंग वर्ब्स यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल अपीयर, सीम्स. तो यहाँ पे सीम्स टू बी, अपीयर टू बी, स्मेल टू बी, टेस्ट टू बी, बिकम टू बी, देन फील टू बी. तो ये यहाँ पे हम टू बी यूज़ करते हैं. तो उसके लिए हम कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कौन से लिंकिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं. ओके. अपीयर मीन्स दिखना, सीम टू बी मतलब लगना, स्मेल मतलब कुछ सुगंध है, कुछ वास है, टेस्ट है मतलब उसका कुछ टेस्ट है, बिकम उसके जैसा होना, फील मतलब एहसास होना. तो ये सारे वर्ब की तरह दिखते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली वर्ब नहीं है. ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इसके लिए हम यहाँ पे टू बी यूज़ कर सकते हैं. ओके. तो इसी को कहते हैं टू बी, मराठी में उसे कहते हैं टू बी चे सहायकारी क्रियापद. ओके. To be is the linking verb here, and there are certain other linking verbs which are helping to the word to become the to be form. Okay. Now the next part is, as you can see here, this is your exercise. Underline the verb in each sentence and write action verb. आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है हर सेंटेंस में कि कहाँ पे वर्ब है, और उसके सामने के ब्रैकेट में यहाँ पे अगर वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो हमें ए वी लिखना है, और अगर स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है तो हमें एस बी वी लिखना है. ओके. इन द गिवन टेबल वन हैज़ बीन डन फॉर यू एज द एग्जाम्पल. तो एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया है कि मिसेस पटेल ग्रोज हर्ब्स इन हर गार्डन. सो ग्रोज क्या है, ग्रोज है एक्शन वर्ड. यस. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ए वी यूज़ करेंगे. ओके. तो इस तरीके से आपको ये बाकी के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने हैं. ओके. सो दिस इज़ अबाउट द एक्शन वर्ब, then the linking verb, then state of being verb. Okay. So I think you people now understood these things. So that's it for this video lecture, guys. We will meet very soon in our next video class. We have to see the helping verbs as well as subject, verb and object. Okay dear students, and you have to do your homework, that is question number 1, 2 and 3. Thank you so much. If you have any query, you can contact me.